गुरु को गुरु नहीं बनना, गुरु तो गुरु ही है। आपको शिष्य बनना है। उस डिवाइन को आपसे और मुझसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि आप स्टेबल हो गए, अब आप बैठ गए हो। अरे आप बैठे नहीं हो, आपने अपने दिमाग को खोल दिया, वो बतिया रहा है। She has been a past life regression therapist. She has been teaching yoga for past 10 years. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी सेल्फ लव से स्टार्ट होगी। कौन कौन से प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं? वेदर हमारे लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करता है। गुरुजी के पीछे पड़ जाते थे, गुरुजी नंबर दिख रहा है, गुरुजी कलर दिख रहा है, गुरुजी आसमान ऐसा हो गया, गुरुजी ये दिख गया, ये साइन मिल गया। 5th क्लास के स्टूडेंट है ना, और आप 12th क्लास की बुक्स पढ़ रहे हैं। गुरु ढूंढने से भी पहले आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए कि आप एक शिष्य कैसे बने। सिर्फ आप ही गुरु धारण नहीं करते, गुरु भी आपको धारण कर लेता है। जगह जहाँ पे हम मेडिटेशन बैठ के कर रहे हैं, क्या उसके कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं? ये होता है ना कि आप गुरु से भी छिटकते हो कि भाई ये गुरु मिला ही, मुझे ये गुरु नहीं, इसके साथ बात नहीं बनी, अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा, नहीं उससे भी नहीं बनी, अब मैं तीसरे के पास जाऊंगा। अरे नहीं, वो तो अच्छा नहीं करवाते। हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और वो बहुत बोरिंग हो जाती है या उसमें बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। और जो आपने पूछा था ना कि मेडिटेशन में आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है, आपका ध्यान नहीं लगता, तो बेटर स्टार्ट विद मुद्रा। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेट शो and today we have Sadhvi Shivani on our show. She is a yoga practitioner. She has been teaching yoga for past 10 years. She has been a past life regression therapist. She has been a Kriya Kundalini yoga practitioner. A very warm welcome Shivani ji. स्वागत है आपका द मेट शो में। Thank you. Yogas Bhava. Yogas Bhava. Before we dive into the conversation, let's just take 2 minutes and surrender the session to the divine and set an intention. And then I'm going to grab hold of you and have lots of questions with you today. मैं ये चाहती हूँ, अगर आप मेरी इंटेंशन की बात करते हैं तो, कि जो भी इस एपिसोड को देख रहा है, अगर वो किसी की भी लाइफ में कुछ भी बदलाव ला पाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होगी। और हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि आप करते चलें, आपको जो भी करना है, और उससे अगर किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आज की ऑडियंस से भी, कि अगर आपको कोई भी डाउट है वो आपके धीरे-धीरे क्लियर होने शुरू हो जाएँगे। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप बस चलते रहें, उससे डगमगाएँ नहीं, और जो भी रुकावटें हैं उसको पार करने की कोशिश लगातार करते रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी इंटेंशन भी इसी लाइन में है कि अगर आज ऐसे लोग जो जिनके पास अभी गुरु नहीं है और वो आना चाहते हैं इस बात पे, ये प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनके कोई डाउट्स क्लियर हो जाएं, उनको कोई टेक्निक मिल जाए इस एपिसोड के थ्रू, तो जॉब डन। तो हम स्टार्ट करते हैं with the very first question. Tell us about yourself, your journey, how you started, how everything happened for you in your spiritual journey. हाँ, एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि यशिका जी मेरा इंट्रोडक्शन दे ही चुकी हूँ, मैं हूँ साध्वी शिवानी। और अराउंड आज से कोई 10-12 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं स्पिरिचुअलिटी में ऐसे एंटर करूँगी, और कभी कोई विचार भी नहीं रहा। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी सिस्टर थी, मेरी छोटी बहन थी, तो उसको एक बार एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। तो मेरे मदर ने मुझसे नहीं कहा था, वो किसी से डिस्कस कर रही थी कि शी फील कि वो थोड़ा-सा ज़मीन से ऊपर उसने अपने आप को महसूस किया। तो आई वाज़ वेरी जेलस कि हाउ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा फील कर सकता है? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, और मेरे साथ हम्म, क्यों नहीं हुआ? मैं खुद हम्म, बहुत छोटी थी, बट वो बात आई गई हो गई। एंड आई वाज़ अराउंड 23-24, कुछ लाइफ में चेंजेस आए। उससे पहले मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कर चुकी थी, जॉब कर रही थी। ऑल ऑफ सडन मैंने जॉब को छोड़ दिया। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि हम्म, मैंने ये किया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने गुरुजी से
कुछ कोर्सेज किए थे। उस समय पे मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, तो मैं थोड़ा-सा परेशान भी चल रही थी। तो उस समय पे गुरुजी अपने यहाँ पर फुल मून पे कुछ मेडिटेशन करवाते थे, कुछ मंत्र चैंटिंग होती थी। तो उसने मुझे कहा कि तुम भी चल सकते हो, आज ऐसे सेशन है। तो उस समय पे अराउंड संध्या का समय था, क्योंकि फुल मून मेडिटेशन थी, तो शाम के समय पर ही गुरुजी ने रखी थी और हम वहाँ पर गए। और मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा और मुझे कुछ महसूस हुआ, और वो नॉर्मल नहीं था। जिसको हम अगर ये कहें कि प्रैक्टिकली ये ऐसा हो सकता है, तो वैसा कुछ नहीं था। मुझे एक स्पार्क, एक कनेक्शन गुरुजी से फील हुआ उस समय पे कि देयर इज समथिंग। वो हो गया। फिर गुरुजी ने मंत्र चैंटिंग उस समय पे चल रहा था, महामृत्युंजय का मंत्र चैंट था, और कुछ उस वहाँ पे हम अपनी इंटेंशन भी सेट करते थे। तो कुछ था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने वो भी किया। बट मंत्र चैंटिंग के दौरान वहाँ पे बहुत से लोग और भी होते हैं कि वहाँ पे वो चैंटिंग होती है, ऑलरेडी वो एनर्जी वैसी बनती है। उस समय पे शायद मुझे नहीं पता था, एंड आई फील समथिंग। मुझे कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरी सिस्टर ने उस समय पे कुछ महसूस किया था, और उस समय पे मेरे पास कोई उस चीज़ का आंसर नहीं था। बहुत से लोग थे, सेशन खत्म हुआ, गुरुजी से बात हुई। मैं बिल्कुल नई थी, उन सब में सबसे नई मैं ही थी कि, और मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं गुरुजी को बताऊं कि मैंने ऐसा कुछ महसूस किया। वो बात आई गई होगी, बट मुझे लगा कि कुछ तो मैंने उस दिन महसूस किया था। वो बात कोई लगभग आज से 10-12 साल पुरानी है। और उसके बाद जर्नी स्टार्ट ऐसे होती है कि उसी साल 2014-15 के आसपास, या शायद उससे भी पहले, गुरुजी एक कोर्स स्टार्ट करते हैं जो क्रिया कुंडलनी योग का, आपने भी किया है। हाँ जी। तो वो विंटर्स का टाइम था, जॉब नहीं थी, घर से पैसे लेने पड़ते थे, वो एक अलग स्थिति थी। मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम ज्वाइन कर सकती हो। वो मेरी जर्नी में काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही है कि उसने मुझे गुरुजी से मिलवाया। हम्म। तो हमने वो जर्नी स्टार्ट की। वैसे हमने क्रिया हम्म। कुंडलिनी का कोर्स स्टार्ट किया गुरुजी के साथ। और उस समय पे भी कुछ-कुछ चीज़ें, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है ना, तो हमें बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, और हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ होगी। अरे ये हो गया, मतलब बहुत कुछ हो गया। हाँ। तो हमारे साथ भी होता था, तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। हम सब गुरुजी के पीछे पड़ जाते थे। गुरुजी नंबर दिख रहा है, गुरुजी कलर दिख रहा है, गुरुजी आसमान ऐसा हो गया, गुरुजी ये दिख गया, ये साइन मिल गया। तो हम्म। गुरुजी सिर्फ हमें देख करके और हम पे हंस करके छोड़ देते थे। आपको आंसर मिलते, हमें तो आंसर भी नहीं मिलते थे। तो गुरुजी बोले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, करो करो, तुम ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो ऐसा ऐसा कहते हुए कुछ साल निकल गए। हम्म। फिर ये जर्नी बस यूं ही चलती गई, आप मानेंगे नहीं। मैं आपकी अपनी जिस फ्रेंड की बात बता रही हूँ, अमिता उसका नाम है, तो उसने सोचा कि अब वो रेकी करते हैं। हम्म। तो रेकी का कोर्स होने लगा, और इवनिंग में गुरुजी और वो बात कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वो कैसे कैसे चली। हम्म। तो उसने गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी ने उसे बोला कि कल सुबह इतने बजे सेशन है, तुम आ जाना। हम्म। और गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको सब पता होता है। मैं देख हम्म। रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं हम्म। पता रेकी क्या होता है, मुझे नहीं पता हीलिंग क्या होता है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बोला तुम्हें आना है? मैंने बोला हाँ आना है। बोला हम्म। आ जाना सुबह अपनी फ्रेंड के साथ। मैं आ गई। ऐसे हम्म। करके मैंने रेकी सीख लिया। तो मेरा यही कहना है व्यूअर्स से, ऑडियंस से, कि सम टाइम हमें ना चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। हम्म। उस डिवाइन को आपसे और मुझसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। वो आपको दे देगी। आपको जो करना है, आपको खुद को तैयार करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे तैयारी करनी है कि अपने आप को कैसे आप उस वैसा एक पात्र बनाएँ कि जिसमें वो ज्ञान की ऊर्जा आपका गुरु या वो डिवाइन आपको दे। तो आपको गुरु ढूँढने से भी पहले, जो हमारी यात्रा होती है ना, गुरु ढूँढो, गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कैसा मिलेगा? आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए कि आप एक शिष्य कैसे बनो, आप एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बनो, ना कि गुरु कहाँ ढूँढे। आपकी यात्रा आपके अंदर से स्टार्ट होनी चाहिए।
और वो यात्रा तभी स्टार्ट होगी जब आपके अंदर कुछ खलबली सी मचेगी, जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। बट लॉन्ग रन पे आपको पता चलता है कि शायद वही सही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अगर मैं जॉब नहीं छोड़ती तो शायद आज भी मैं कॉर्पोरेट में वैसे ही काम कर रही होती, बहुत खुश होती। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे कोई तकलीफ होती या बहुत उदास होती, मैं तब भी खुश होती, बट मैं ये लाइफ मिस कर देती हम्म। जो मैं आज जी रही हूँ और जिसमें मैं इतनी खुश हूँ और जिसको मैं सच में अपने आप को समझने लगी हूँ। हाँ जी। आपने जैसे कहा कि हम गुरु की खोज तो सेकेंडरी है, पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और देर आर ट्रू। सो मेनी पीपल जो आज के टाइम पे शायद यूट्यूब पे सदगुरु को देख के या किसी और को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको इस पाथ पे जाना है, बट दे हैव नो क्लू वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। जो आप हम्म। प्रिपरेशन की बात कह रहे हो, बी इट बॉडी लेवल बी इट माइंड लेवल, वो प्रिपरेशन की क्या टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं एट अ वेरी बिगनर हम्म। लेवल? मतलब हमने कभी ध्यान नहीं किया या हमें नहीं पता है क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी कैन स्टार्ट विद? एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपको अपनी ही जर्नी से एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी। अ, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। हमारे टाइम पे मतलब हमारे मदर्स हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, है ना? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके मन को शांति मिले। और मेरे मदर भी ऐसा ही करते थे। सुबह के टाइम पे मॉर्निंग मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, तो ये कल्चर होता है कि घर में एक ही टीवी है, तो मम्मी टीवी चला देते थे सुबह-सुबह 7 बजे, बोलते थे और हमें भी उठाते थे, बोला सत्संग सुनो। नहीं इंटरेस्ट आता था। अ, उस समय पे किसी एक गुरु ने उनको बताया होगा, जो उस टाइम पे सत्संग किया करते थे, कि आप मॉर्निंग के टाइम पे अपनी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। तो मम्मी सुनते थे ये सब बातें और मम्मी हमें बताते थे। हमें उस समय पे गुस्सा आता था कि क्या हमें करवा रहे हैं, एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, फिर लो, छोड़ो, ये क्या बकवास चीजें हैं। हम ये हम्म। सोचते थे जब छोटे छोटे थे बच्चे, नहीं ध्यान में आता था और नहीं उन चीजों की समझ होती थी। बट एक एज आया, अराउंड 14 ईयर की जब मैं थी, तो हॉस्टल में हमें डाला था। तो हॉस्टल में पहले घर वालों की रिस्ट्रिक्शंस होती थी। जब आप हॉस्टल जाते हो ना, तो और जब आप उस एज में छोटे होते हो 14-15 ईयर्स के, तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ी फ्रीडम मिल गई। और हम्म। अ, उस फ्रीडम के चलते चलते मैंने अपना वेट गेन कर लिया। और वेट गेन कर लिया अराउंड 13-14 kg मैंने एक साल में गेन कर लिया, और वो बहुत ज्यादा था क्योंकि हम्म। घर पे होता था ना कि घर का खाना खाओ, बाहर गए हो, आपको पहली बार ऐसा लगा कि अब तो अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं। तो मैंने वेट गेन कर लिया और मुझे टेंशन होगी कि भाई इतना वेट नहीं होना चाहिए। तो उस समय पे रामदेव जी आते थे। उस समय पे हम्म। उनका टीवी पे बड़ा प्रचलन था ना, तो मैंने उनको देखा हम्म। और मैंने उनको देख करके योगासन करना और ये सब चीजें स्टार्ट किया। और उस हम्म। समय पे फिर मैंने सुबह उठना, जल्दी उठना, योगासन करना, योग अभ्यास करना, फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना। वहां से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। एट द एज ऑफ 15 कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मैंने वो कल्चर, मैंने वो चीज अपने अंदर, वो संस्कार अपने अंदर समाने की कोशिश की एट द एज ऑफ 14-15। और डेफिनेटली यंग बच्चे होते हैं, जल्दी वेट लूज हो जाता है, गेन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट काम करता है आपका, तो वो लूज हो गया अराउंड 50 पे, फिर से आ गए, तो वो ठीक है। वो एक हम्म। पर्पस, जिस पर्पस से हमने स्टार्ट किया था वो सॉल्व हो गया। बट हुआ क्या, वो आपका संस्कार बन गया। वो हम्म। चीज मैंने फिर अपने लाइफ टाइम, अभी तक मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ, वो मैंने कंटिन्यू रखा उस चीज में, और फिर मैंने अपनी वेरिएशंस लाई और वो करना शुरू किया। जैसे आप बोल रहे हो ना कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, आप देखो कि आप किस स्थिति पर हो और आपके शरीर के लिए और आपके मन को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। आप स्टार्ट कर सकते हो वॉक से।
आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ब्रेथ अवेयरनेस पे कि कुछ नहीं है, सिर्फ सांसों का लेना देना जो कर रहे हो ना, आप सांस ले रहे हो और वो जो छोड़ रहे हो, सिर्फ उस पे ध्यान दो। आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ फिजिकल प्रैक्टिस से विद योर बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ आपको अवेयरनेस के साथ क्या? बॉडी प्लस बॉडी अवेयरनेस, हम आसन को ना सिर्फ ये समझते हैं कि भाई वेट लूज कर लिया, उससे बॉडी टोन होगी, आपने हम्म। ये कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड। मैं आपको बता रही थी अपने मदर के साथ जो करती थी कि भई वो कर लिया, सूर्य नाड़ी कर ली, चंद्र नाड़ी कर ली, फिर आसन करके वेट लूज़ कर लिया। उस समय पे आपको वो आभास नहीं होगा, बट एक एज आएगी जब आप में इतनी मैच्योरिटी आएगी कि आपको अपने वो एक्शन करने पर आप प्राउड फ़ील करोगे कि मैंने वो किया था और वो मैंने अच्छा किया कि मैंने उस समय पे अपने अंदर वो संस्कार पनपने दिया। हाँ जी। आप जब ये कहानी अपनी बता रहे हो ना, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं कि मैंने 10th में बहुत वेट गेन कर लिया था। मेरी मम्मी कहती थी कि जहाँ बैठती है ना, वहाँ का गद्दा धँस जाता है। इतना बैठती है, इतना बैठती है। और मैंने हाँ, एक्चुअली मैं मतलब आई यूज्ड टू लुक लाइक ओह माय गॉड आई गेन सो मच ऑफ वेट। और मैंने भी रामदेव जी के ही योग आसन स्टार्ट करके फिर हाँ, 1-2 महीने में वेट लूज़ हो गया। मेरी भी बहुत शुरुआत अच्छा। कह सकते हो कि वहीं से ही हुई थी। आपको अपनी जर्नी को हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए यशिका जी, क्योंकि हुँ, हुँ। आप उस चीज़ पे आगे चल के हमेशा प्राउड फील ही करोगे क्योंकि वो कल्चर आपने डाला। हुँ, एक हुँ। हेल्दी, एक अच्छा कल्चर आपने डाला। हमारे योग में गीता में भी एक सूत्र आता है युक्ताहार विहारस्य। आप आहार विहार अच्छा रखो, अपना सोना जागना अच्छा रखो। अल्टीमेटली वो क्या कह रहे हैं आज के अनुसार, अगर हम उस पे बात करें कि अपनी ऑल ओवर लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो आज के युग में आपके शरीर से ही स्टार्ट होगी। अपना ध्यान रखो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके सेल्फ लव से स्टार्ट होगी। डोंट अब्यूज योर सेल्फ। मत सो ज्यादा, मत सो कम, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मत करो अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जी को मैनेज करने की कोशिश करो। वहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। अपने आप से प्यार करो। अपने आप को कर्स मत करो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे ये वर्ड्स होते हैं ना, हम बोलते हैं हुँ। साइकिक अटैक्स होते हैं, दूसरे देते हैं। नहीं, आप खुद भी देते हो। आप खुद भी देते हो। मैंने ऐसे कैसे कर दिया? मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं जी ही क्यों रही हूँ? मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया? अरे क्या कैसी बातें कर रहे हो? हुँ। या ये टॉक्सिन जो होती है, ये टॉक्सिक थिंकिंग, ये बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं, पता नहीं किस एज पे पकड़ लेते हैं, और ये रहती है बहुत लंबे टाइम तक। सेल्फ क्रिटिसाइज खुद को करना। ऑब्जर्व करो अपने आप को, अपने अंदर देखो। जब सेल्फ लव होगा तो आप में एक लेवल की एक्सेप्टेंस भी आएगी अपने प्रति। आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि भाई मैं ऐसी हूँ, मेरे में इन चीजों में सुधार की जरूरत है, मैं कर सकती हूँ, मैं इन पे काम करूंगी। अब उसको कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे भी होते हैं, वो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं। अरे क्या जरूरत है इस चीज की? मतलब कुछ अगर वो गलत कर देते हैं तो वो अपने आप को, मुझे लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ पे काम करो, अपने आप को प्यार से डील करो, अपने आप को प्यार करोगे, तभी तो दूसरे को कर पाओगे। हम दूसरों को बोलते हैं ना कि तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं करते? तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते? अरे तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? हुँ। तुम भी तो देखो अपने आप को, अपनी सोल को, अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है, उसको खुश करने के लिए आपके क्या उचित प्रयास हैं? मुझे लग रहा है हम थोड़ा-सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट अब फिर से मुद्दे नहीं, पर नहीं, आते नहीं। हैं। बिल्कुल भी हम आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे। आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं कि एक तो बॉडी और ब्रेथ का अवेयरनेस के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप बॉडी वाइज भी अगर आप प्रॉपर नहीं है, अभी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी डेंस है, तो आप सिंपल वॉकिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वॉकिंग एंड मस्ट है। हुँ। एंड देखिए, देन अगर हम बात करते हैं, अगर हम पुरानी बातों को मानते हैं कि हम ऐसे थे, हम 4 पैरों पे चलते थे, हम रेप्टाइल रह चुके हैं, फिर हमने ऐसे करके बंदर बने, ऐसे बने।
अब हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया है। इतनी मेहनत लगी है हमें, हमने इतनी सदियाँ ऐसे ही चलते आए, अब 2 पैरों पे चल रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। उस पे चलते रहते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, तो ये ज़रूरी है। वॉक बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ आप जैसे स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अपने पसंद के गाने सुनो, ऐसी कविताएँ सुनो, अ मूवीज देखो, अपने आप को एंटरटेन करो बट हेल्दी एंटरटेन करो। ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ एंटरटेनमेंट में निकल जाए। हाँ एनर्जी जी। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। जब आप वॉकिंग की बात कर रहे हो तो किस तरह का वॉकिंग, नॉर्मल पेस वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, उसमें भी हर कुछ तरह। हम्म। हाँ जी। प्लीज कंप्लीट कीजिए अपना क्वेश्चन। मतलब उसमें ये वेरिएशन आनी जरूरी है कि एक स्मूथ वॉकिंग इज आल्सो ओके, जस्ट वॉकिंग इन द नेचर और कनेक्टिंग विद द नेचर, और वॉकिंग एज अ फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपकी बॉडी को एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस दे सके। आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपना वेदर देखिए, वेदर इज, आप देखिए हमारे इसमें एक बात होती है, हम फोन करते हैं, किसी को पूछते हैं कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, एंड सेकंड पूछते हैं मौसम कैसा है ना? हम्म। ये हमारा बोलचाल की भाषा है। मौसम कैसा है हम क्यों पूछते हो? क्योंकि वेदर हमारे लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करता है, हमारे मूड को, हमारी एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सो अगर आप जैसे वॉक पे भी जाते हो ना, तो वॉक पे भी देखिए कि कैसा वेदर है, आपका अपना मूड कैसा है, आपकी अपनी एनर्जी लेवल कैसी है, उसके अनुसार आप कीजिए। अगर आपको लगता है आप में आज एनर्जी अच्छी खासी है और पूरे दिन भर आपने कुछ नहीं किया, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है वेदर अच्छा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप रनिंग भी कर सकते हो। पर जैसा अभी आजकल वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रनिंग और ब्रिस्क वॉक आप रहने दे सकते हो। बिल्कुल आराम से चलें, नेचर को एंजॉय करते हुए चलें, रेस्ट करते हुए चलें। तो रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है अलग-अलग, उसके अनुसार आप वॉक कर सकते हो। मतलब एक कस्टमाइज़ेशन आपकी हर चीज़ में रहनी चाहिए, चाहे आपका ब्रेथ वर्क हो, चाहे आपके आसनास का पार्ट हो, चाहे आपकी वॉकिंग हो। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हाँ जी। आसन्स को लेके भी मैंने, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी वो एक एक्सरसाइज था, एक स्ट्रेचिंग था, जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में अपने स्टार्ट किया था, बट एज वेट लूज़ करने का एक मेथड था जी, हम सब हाँ वही जी, करते थे। वेट लूज स्टार्ट करने का तो सबका बिल्कुल वहीं से होता है। हाँ। वहीं से था, वेट लूज करने का मेथड था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आसन, जब हम एक आसन करते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ हम अपनी फिजिकल एक्शंस के थ्रू एक इंटेंशन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री पोज में हम हुँ। इंटेंशन सेट करते हैं कि कितना भी डिसबैलेंस हो रहा है आसपास में, मेरा फोकस एक जगह रहेगा। सो आई थिंक एक इंटेंशन सेटिंग का प्रोसेस भी वो हो जाता है। मे बी हम अभी अवेयर नहीं है, बट ओवर द टाइम एज वी ग्रो तो वो थोड़ी अवेयरनेस आती है कि ओके, ऐसी सिचुएशन में भी आई विल बी फोकस्ड, ऐसी सिचुएशन में भी आई विल बी बैलेंस्ड। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं यशिका जी। एक्चुअली मैं अपनी बात करती हूँ तो वहाँ पे जब मैं अपना बताती हूँ, मैंने रामदेव जी से देखा, फिर बाकी कुछ-कुछ चीज़ें करते रहे, तो 5-10 साल ऐसे ही निकल गए। बट जब गुरुजी के संपर्क में आए और गुरुजी के अंडर ये सब सीखा, और जैसे हम गुरु मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने सिखाया और उसकी महत्वता बताई कि दिस इज नॉट जस्ट टू मूव योर आर्म लाइक दिस और आप आगे फॉरवर्ड बेंड कर दो, उससे आपका पेट कम हो जाएगा। वो उससे कहीं बियॉन्ड है। ये आपकी जर्नी शायद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, कि आप सिर्फ बैठे बैठे भी केवल अपनी आर्म को ऊपर उठा करके अपनी चेतना को उठा सकते हो। हम इस चीज को, हमें किसी भी चीज को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये क्या भाई, आर्म्स उठा लिया, ताड़ासन कर लिया, त्रिविक ताड़ासन कर लिया तो बेली फैट कम हो जाएगा, साइड्स कम हो जाएंगी। नहीं, ये इसलिए नहीं है। इनके पर्पस अलग थे। अगर हम योग की बात करें तो आसनास उसका एक पार्ट होता है, जो मुझे खुद बहुत बाद में समझ में आया। और इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं आसनास से और इन सब चीज़ों से। बट हाँ, इसकी प्रोसेस इससे भी पहले से स्टार्ट होती है। अगर कोई हमें वो समझाए तो हम शायद इस पार्ट को और अच्छे से जान पाए कि आसनास हमारे लिए और प्राणायाम हमारे लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप एक आसनास में अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करें,
और जहाँ पर आपको इफ़ेक्ट फ़ील हो रहा है अपने जिस बॉडी पार्ट में, उसमें अपना ध्यान लेकर जाएँ, तो आपको कुछ सेंसेशन, कुछ पल्सेशन फ़ील हो सकती है, इवन कुछ वाइब्रेशन भी फ़ील हो सकती है, क्योंकि हमारा शरीर हमसे बातें करता है, बस हमें सुनने वाला बनना चाहिए। तो हम्म आसनास हमारी वो अवेयरनेस को डेवलप करता है कि हम अपने शरीर की सुने। अगर उसको कहीं पे तकलीफ है, उसके बारे में हमें जानकारी मिले। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली होती है या हम किसी डिसीज के लिए प्रोन होते हैं, हमें वो भी पता चल जाता है बाय डूइंग आसनास ओनली। हम्म इतनी वेरी आपकी ट्रू। अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। हाँ। ओके, सो हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है आज। सबसे पहले, अगर आप कहीं पे भी, अगर आपने कुछ भी शुरू नहीं किया, स्टार्ट विद वॉकिंग। If you are already doing some physical exercise, you can start doing asanas with awareness of body and breath, and stop cursing yourself. I think three जो main points हमने अभी cover किए हैं. Another question that I have is, बहुत सारे लोग जो reach out किए हैं मुझे, they have this question कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और वो बहुत बोरिंग हो जाती है, या उसमें बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, तो उसके लिए कोई टेक्निक अगर वो इनकॉर्पोरेट कर सके अपने रूटीन में। अभी आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना? और आप 12th क्लास की बुक्स पढ़ रहे हो, तो क्या होगा? समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। तो बेटर है हम 5th स्टैंडर्ड के जो है उसको पहले क्लियर करें, फिर 12th स्टैंडर्ड तक जाएँ। पहले क्या करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में क्यों हमारा ध्यान नहीं लगता है? शरीर हमारा स्थिर नहीं हो पाया, प्राण हमारे चंचल हैं, अभी भी उसमें स्थिरता नहीं आ पा रही है, वो सहज नहीं हो पा रहे हैं, शरीर शुद्ध नहीं है। जो आपके थॉट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे बातें कर रहे हैं। अब आप जब आपको लग रहा है कि आप स्टेबल हो गए, अब आप बैठ गए हो, अरे आप बैठे नहीं हो, आपने अपने दिमाग को खोल दिया, वो बतिया रहा है, आपस में बतिया रहा है, वो उसकी अपनी अलग बातें चल रही हैं, जिसका मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये एक प्रोसेस है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि आप बिल्कुल बैठ जाओ और अब आपको कोई थॉट्स नहीं आ रहे, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। नहीं। एक बच्चे को आप बोल दो, छोटा-सा बच्चा है 2 साल का, आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसको बोल दो बेटा अब आप यहीं पे बैठोगे, वो बैठेगा? नहीं, वो उसको पता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, वो और ज़्यादा तांडव करेगा, वो हम्म आपको और परेशान करेगा। तो आप क्या करते हो? उसको एक खिलौना दे देते हो। है ना? हम्म वो जब तक आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो हो सकता है वो उस खिलौने से कुछ देर तक खेलता रहे और वो चुप रहे। हम्म क्या आपको एक्शन चाहिए? आप बैठ कर के कुछ नहीं कर सकते हो। हम जो मेडिटेशन सीखते हैं ना कि भई यूट्यूब से हमने देख लिया, इससे बेटर है आप यूट्यूब पे म्यूज़िक चला दो, आप उस म्यूज़िक को सुनो, वो आपको ज़्यादा मेडिटेट करेगा। बट अगर आपको लग रहा है आपने कोई यात्रा शुरू करनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके बिना कर रहे हो, तो ये कियोस होगा। तो आपके आसपास अब आजकल बहुत जगह अवेलेबिलिटी होती है ऑनलाइन, कोई अगर आप किसी से योगा सीखते हैं, किसी से प्राणायाम सीखते हैं या बिगिनिंग की मेडिटेशन यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अवेलेबल होती हैं। आप यूट्यूब के भी कुछ चैनल्स पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप सद्गुरु को सुनते हो, वो भी एक मेडिटेशन हो सकता है, उसको सुनना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर के उनसे सीखो, पर अगर वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। डेफ़िनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी को उनकी वो बात सूट करनी चाहिए। आपके एनवायरनमेंट को सूट करनी चाहिए, आपकी सिचुएशन पे वो बात सही बैठनी चाहिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये भी ठीक है। तो आपकी जर्नी कैसे भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे मैं और आप अपनी बात करते हैं, हमने वेट गेन किया था, देन वी स्टार्ट डूइंग योगा, तो हमारी जर्नी शायद ऐसे स्टार्ट होनी थी और वो ऐसे स्टार्ट हुई। किसी और की जर्नी कि भई थोड़ा-सा वो परेशान था, उसको लगा कि उसे मेडिटेशन करना चाहिए, तो उसने उसके लिए सर्च करना शुरू किया, तो उसकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो सकती है, पर होती है। आपको वो साइन देखने चाहिए जो आपके लाइफ में आ रहे हैं और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर सम टाइम हमें देर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो, ये बात तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में भी रही है कि अ, हम लोग बहुत टाइम ना खुद से जूझते रहते हैं कि अपने तरीकों से निकल जाएगा इसका हल, इसको बात करके सुलटा लेंगे, इसको जल्दी हुँ। उठ के मैनेज हो जाएगा।
जल्दी सो के मैनेज हो जाएगा, कम खा के मैनेज हो जाएगा। पर जब वो आजकल की मदर वाली बात कर लो ना, कोई भी सिचुएशन होती है, मम्मी लाइट नहीं है और चला ले फोन, मम्मी पानी नहीं आ रहा घर में और चला ले फोन। तो हमारे पास जो टूल होता है ना, उसी को सब पे अप्लाई करते हैं। अरे हर बार हाँ। कसूर फोन का नहीं हो सकता, सम टाइम हो सकता है लाइट ऐसी चली जाए, फोन का उसमें कोई लेना देना ना हो। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब बहुत बारी हम लोग ऐसे ही जूझते रहते हैं कि ना नॉर्मल जो हम डेली लाइफ के अपने तरीके हमें पता है कि उसी से सोल्यूशन निकल आएगा। कई हम्म। बारी नई चीज की भी जरूरत होती है और वो खोज एक जरूरी होती है जीवन में, खोज होना कि और क्या किया जा सकता है। और आई थिंक वहीं से फिर रास्ते भी खुलते खुलते चले जाते हैं, जो भी आना होता है वो आ जाता है जीवन में कहीं ना कहीं से। आ, देखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो साधक है, अगर उसमें जिज्ञासा है तो वहीं से उसको स्टार्ट उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा के बिना नहीं हो पाएगा। एक हम्म। जिज्ञासु साधक ही आपको आगे मतलब अगर आप एक जिज्ञासु हैं तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती है, होती तब भी है पर थोड़ी मुश्किल आपके लिए हो जाएंगी। एक जिज्ञासा तो होनी चाहिए। हाँ जी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक एज वो होती है जो ये कॉलेज टाइम और ये 11th 12th स्टैंडर्ड और ये स्टार्टिंग के जॉब की जो ये एज होती है, उस टाइम पे ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है, इसका इससे सोल्यूशन निकल गया एंड देन डन। उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, बस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक ही हम रह जाते हैं। एक लाइफस्टाइल का जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो एसेंस होता नहीं है वहां पे। जैसे मैं अपना भी हम्म। बताऊंगी, मैंने आई थिंक बहुत अर्ली 19 की एज से आई स्टार्टेड अंडर माय गुरु श्री प्रभात अग्रवाल, और उनके मैं सेशंस अटेंड करती थी, मैं मेडिटेशंस करती थी, और फिर मेरी शादी हुई और सब छूट गया। मतलब हम्म। होते 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 भी वो चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि शायद आप रेडी ही नहीं होते, शायद आप बॉडी वाइज रेडी नहीं हो, ब्रेथ वाइज रेडी नहीं हो, आपका मन अभी भी चंचल है। तो ये होते होते होती हैं, जब होती हैं, बस आप अंदर अपने अंदर एक श्रद्धा रख सकते हो कि हाँ, हो जाए बस। और वो श्रद्धा उस एज में तो मेरे पास तो नहीं थी। 19 की एज में कि मैं इसको तभी कंटिन्यू कर पाती बहुत लंबा टाइम। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो जो एज होती है 19 की, 20 की, तो उसमें हमारे अंदर जो रजस तत्व है वो बहुत हाई रहता है। मतलब ये कभी शाश्वत के कोर्स में आपने अगर किया होगा तो उसमें भी गुरुजी बताते हैं कि आपके अंदर विल पावर बहुत होती है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, पर आप में ठहराव कम होता है। तो अगर आपके अंदर उस समय पे ठहराव का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, पर डेफिनेटली हमें उस समय पे इसका ज्ञान कम होता है, और पर जिनको होता है वो बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं। और उसी तरह से जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि एक शिष्य बनने की क्वालिटी अगर आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो गुरु स्वयं आपके जीवन में अपेयर हो जाता है। आपको आपको ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं आता है, क्योंकि सिर्फ आपके कर्म नहीं जुड़े होते गुरु से, गुरु के भी आपसे जुड़े होते हैं, तो गुरु आपके जीवन में स्वतः आ जाएगा। मैं आपको बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाती हूँ। आजकल अ, गुरु होना भी एक स्टेटस सिंबल है ना, कि भाई मैंने उनसे दीक्षा ली है, मेरे हम्म। गुरुजी ये हैं, मेरे गुरुजी वो हैं। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय पे, 4-5 साल की शायद रही होंगी। तो मेरे ताया जी ताई जी थे, वो हरिद्वार में आए थे और उन्होंने गुरु धारण किया। तो गुरु ने उनको एक मंत्र दिया। तो मेरी ताई जी को तो मैंने देखा नहीं ज्यादा करते हुए, या फिर शायद टाइमिंग नहीं मैच करता होगा, पर मेरे ताया जी करते थे, वो जो गुरु मंत्र देते थे उसकी माला जाप करते थे। तो उस एज में मेरे लिए वो बड़ा नया था और बड़ा ही फैसिनेटिंग था। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख करके कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी, जैसे मतलब एक स्टेटस सिंबल बन गया। पर जब मैं बड़ी हुई तो वो चीज भी आई गई होगी, नहीं ध्यान में रहा, पर जब मैं गुरुजी से मिली तो मुझे ये चीज का आभास हुआ कि गुरु गुरु आपको सिर्फ आप ही गुरु धारण नहीं करते, गुरु भी आपको धारण कर लेता है। गुरु भी कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों से मुक्त करता है, आपकी हैवीनेस को कम करता है,
आपको ग्राउंडेड करता है और साथ ही साथ आपको आकाश की ऊंचाइयों पर भी लेकर जाता है। अब पर आप इसको ऐसा मत समझ लेना कि भाई आपको सक्सेस दे रहा है, वो उसको मटेरियल प्लेन पर नहीं सोचे। हम्म। और जो गुरु की दीक्षा होती है और जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और समटाइम ये होता है ना कि आप गुरु से भी छिटकते हो कि भाई ये हाँ। गुरु मिला नहीं, मुझे ये गुरु नहीं, इसके साथ बात नहीं बनी, अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा, नहीं उससे भी नहीं बनी, अब मैं तीसरे के पास जाऊंगा, अरे नहीं नहीं वो तो अच्छा नहीं करवाते। यहाँ पे कमी गुरु में नहीं है, यहाँ पे कमी कहाँ पर आती है, आपके शिष्य बनने में। जी गुरु बिल्कुल। को गुरु नहीं बनना, गुरु तो गुरु ही है, गुरु ही आपको है। शिष्य बनना है। वो एलिमेंट जो मैंने नोटिस किया है कि जब मैं प्रभात जी से भी बात करती हूँ या मैं बुद्धदेव जी से भी बात करती हूँ, तो वो बात एक ही होती है। वो हाँ अगर और बिल्कुल अगर उस जगह पे मेरे को एक थप्पड़ लगने की जरूरत है, तो वो थप्पड़ लगता ही है, चाहे वो लगा ले चाहे वो लगा ले, एलिमेंट तो सेम ही है। बिल्कुल गुरु तत्व है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप मतलब सोना तो सोना ही है, आप उसको हम्म। कितना ही ढूंढते फिरोगे, सोना तो सोना ही रहेगा। सोना तो सोना। बिल्कुल वो गुरु जो है वो एक तत्व है, और उसी को आपको संभालना है। आपके कई गुरु हो सकते हैं, आप कई लोगों को गुरु मान सकते हो, और वो हम्म। बिल्कुल सही है, बट वो एक कंपैरिजन करना कि वो सही नहीं था अब ये सही है, अब ये सही नहीं है, तो मतलब आप कहीं पे लैक कर रहे हो, हम्म। फिर वो शिष्यत्व आपके अंदर उतरा नहीं है। तो आपको मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि आपका पात्र उतना शुद्ध नहीं है। अगर उसमें दूध डालेंगे तो वो दूध फटेगा ही फटेगा। तो बेटर है गुरु ढूंढने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें, कि आपकी तरफ से एक शिष्यत्व के जो गुण होने चाहिए, आपके अंदर एक जो आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए, आप अपना अहंकार त्याग करने के लिए क्या सच में तैयार है। इसीलिए 19-20 की एज में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि अहंकार बहुत प्रबल होता है। बहुत होता है। तो इसलिए अगर उस एज में हमें कोई गुरु मिलता भी है तो हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो अहंकार का जो पर्दा होता है वो पहचानने नहीं देता। तो क्या आप उस अहंकार को त्याग करने के लिए तैयार हैं? आपको गुरु आपके सामने अपेयर हो जाएगा। उस टाइम तो जब वो बात कहते थे ना, तो ऐसा लगता था हर बारी क्या कमी मेरे में ही है, सामने वाला बहुत साफ है, हर बारी क्या कमी मेरे में ही, क्या ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो उस टाइम तो हम्म। ऐसा लगता था कि बस अंदर एक्सप्लोजन सा हो जाता था कि ये हाँ मेरे को कैसे कह दी ये बात। और बिल्कुल अब बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि मेरी 5 साल की डॉटर भी मेरी गुरु है। वो ही इतना कुछ सिखा जाती है, 5-10 मिनट उसके साथ बात कर लो तो। बिल्कुल। आपको ये कब होता है, जब आपके अंदर अहंकार की कमी आती है, जब आप दूसरे को सुनने के लिए तैयार होते हो, हम्म। जब आप अपने अहंकार को कम करते हो, एक समर्पण का भाव लाते हो, एक भक्ति का भाव लाते हो। इसीलिए फॉरवर्ड बेंडिंग, इसीलिए आसनास इसलिए जरूरी है, इसलिए करना चाहिए, इसलिए जर्नी में आपके जरूरी है। दूसरी बात, शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस अगर आप करते हो तो आपको और हेल्प मिलती है, जरूर करने चाहिए। डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट के अंडर आप सीखें, जो आपको सिखा सके और जो आपको टाइम टू टाइम आपको वॉच कर सके, तो आपको जरूर सीखने चाहिए। अगर कौन आपको कौन अपनी से जर्नी, कौन कौन से देखिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं? आपको जल नीति करनी चाहिए। उसके अलावा कुंजल है, वमन है, लघु शंख प्रक्षालन है, धौती है, वस्ती है, बहुत सी चीजें होती हैं। बट अगर आप पूरी तरह से करना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो जरूरी होती हैं, आप कुंजल कीजिए टाइम टू टाइम, अपने अनाहत चक्र को शुद्ध कीजिए, जल नीति कीजिए, लघु शंख प्रक्षालन कीजिए, वस्ती भी करते हैं। आयुर्वेद में भी जा सकते हैं, आयुर्वेद में भी आप कभी कभी बीच में षटकर्म के लिए, प्रोसेसेस के लिए, आपके पंचकर्मा के प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए जा सकते हैं। तो बीच बीच में वो भी आपको करवाना चाहिए, वो भी आपके शरीर को हल्का करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से और आपको भावना के स्तर पे भी हल्का महसूस करवाते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारी बॉडी सेल्स में फॉर्म होती है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वो रिलीज करनी भी तो जरूरी है। जिस लेवल पर आप जितना कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प ही करेगी। हाँ जी। हाँ जी। मेडिटेशन में मुद्रास का क्या इम्पोर्टेंस है?
और अगर जो हम्म। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मुद्रास दैट दे कैन यूज? देखिए, मुद्रास पे आपको कई सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। और जो आपने पूछा था ना कि मेडिटेशन में आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है, आपका ध्यान नहीं लगता, तो बेटर स्टार्ट विद मुद्रा। तो मुद्रा में आपका ध्यान लगता है। मुद्रा करने से होता क्या है, आपकी एनर्जी चैनल होती है। जैसे आपने ध्यान मुद्रा लगा लिया, चिन मुद्रा लगा लिया, है ना? वैसे हृदय मुद्रा होती है, हस्त मुद्रा होती है, आपकी खिचड़ी भी एक मुद्रा है। इस तरह से बहुत सी आप मुद्राएं करते हैं। एक तो कुछ आपको पता भी होती है डे टू डे लाइफ में, कुछ तो आप अनकॉन्शियस भी करते हो। तो बेटर टू स्टार्ट। हम जो ये करते हैं, ये भी एक तरह की मुद्रा ही है। एक कमल मुद्रा हम करते हैं, मुकुल मुद्रा करते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को चैनल करती है और उसके फ्लो को आपके ट्रांसफॉर्म करती है, आपके फ्लो को चेंज करती है। तो मुद्रा इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। जैसे अगर आप बोलेंगे स्पिरिचुअल, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, मुद्रा से कर सकते हैं। कुछ कुछ देर आप उसमें बैठे रहें। बोलते हैं बेस्ट टू डू अराउंड 45 मिनट, तो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप डेली 45 मिनट किसी एक मुद्रा को लगा सकते हैं। स्टार्ट कर लो ध्यान मुद्रा से, चिन्ह मुद्रा से। और भी बुक्स में आपको मिल जाएंगी काफी, बट हाँ, डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी किसी के गाइडेंस में करें, हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि आपको कोई देखने वाला रहता है, वो आपको बता देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ये कमी है, या फिर आप यहाँ पे इस चीज को ऐड कर सकते हो। किसी के गाइडेंस में हो, हमेशा बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए। आई होप it helps at least somebody who is watching this episode. अगर हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो जगह जहाँ पे हम मेडिटेशन बैठ के कर रहे हैं, क्या उसके कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं? कुछ क्लीनिंग के रिचुअल्स या टाइमिंग को लेके, अगर वहां पे आप कुछ शेयर करना चाहो तो। देखिए, मेडिटेशन के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्थिति है कि आपकी कोई भी एक जगह फिक्स नहीं हो पा रही है, आपको आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसा है, आपको मूव करना पड़ता है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। मेन तो मकसद है कि करना है ना? जो आपका हम्म। मेन पर्पस है कि वो करना है। दूसरा, अगर आपकी कोई एक जगह फिक्स होती है, जैसे हमारा एक मंदिर बना है तो हम वहां पे पूजा करते हैं, तो उसी तरह से हम मेडिटेशन के लिए भी हमारी कोई एक जगह हो सकती है। हमारे बिस्तर का कोई कॉर्नर हो सकता है, वो हमें पसंद होता है, हमारी नॉर्मली भी वहां पे ज्यादा ध्यान लगता है। अ, हम बोलते हैं ना, घर का ये कोना मुझे बड़ा पसंद है, या फिर किसी बच्चे को बड़ा पसंद होता है कि भाई वो वहीं पे बैठा रहता है। तो ऐसे आपकी, अगर आप किसी एक जगह पर करते हैं, या किसी एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसी जगह पे करते हैं, तो उस जगह की वाइब्रेशन बढ़ती है, क्योंकि उसी तरह की एनर्जी बार बार क्रिएट हो रही है। तो सम टाइम वो भी आपको लगता है कि हैवीनेस क्रिएट करती है, हो जाता है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एनर्जी आप बार बार क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इनवाइब कर रहे हैं, कुछ वहीं पर हैं। तो उसकी क्लीनिंग के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिटकरी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेकी करते हैं, रेकी जानते हो, तो रेकी सिंबल्स डाल सकते हैं। संजीवनी अगर आप करते हैं, तो संजीवनी के भी सिंबल्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नेचुरल प्रोसेस है तो दिया भी जला सकते हो, और अदरवाइज कोई मंत्र चैंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस जगह की एनर्जी क्लीन कर सकते हैं, या फिर इसको अगर हम ये बोले कि वहां की एनर्जी को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा शब्द होगा, क्योंकि क्लीनिंग ऐसा, आप वहां पे एक अच्छी ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, बट शायद उस एनर्जी को भी रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। जैसे हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है ना, ज्यादा काम कर करके, तो उसी तरह से हम उस एनर्जी को भी रिफ्रेश कर ले कि हैंग ना हो वो एनर्जी। तो इस तरह से आप ये कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई हीलिंग मेथड जानता है तो उससे कर सकते हैं। अदरवाइज कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको कहा, दिया जला सकते हैं। थैंक यू सो मच साध्वी शिवानी जी, एंड दिस वाज सच एन इंसाइटफुल सेशन। मेरे को बहुत सारी बातें पता चली। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर एनीबडी हु वॉचेस दिस एपिसोड एज वेल। So, viewers, please do share it with us. Was this insightful? If there are any other questions you want to get answered from Sadhvi Shivani, do let us know and have fun. Thank you so much. Thank you, Shivani ji. योगेश बाबा, Yogas थैंक यू। Bye.